ब्यौहारी से गंभीर खबर सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला खंड चिकित्सा अधिकारी यानी CBMO डॉक्टर निशांत सिंह परिहार से जुड़ा हुआ है, जिन पर शासकीय जांचों में कमीशन मांगने, कर्मचारियों को हटाने और निःशुल्क जांच व्यवस्था में अवैध वसूली कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पूरा मामला शासकीय पैथोलॉजी लैब से जुड़ा हुआ है, जहां कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी राजमणि पटेल ने आरोप लगाया है कि उनसे कथित तौर पर कमीशन की मांग की गई और जब उन्होंने कमीशन दिलाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर उन्हें नौकरी से बाहर करवा दिया गया। राजमणि पटेल का कहना है कि वे लंबे समय से शासकीय पैथोलॉजी में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आम नागरिकों की निःशुल्क जांच कराई जाती है, जिसका भुगतान NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा संबंधित कंपनी को किया जाता है। मशीनों का रखरखाव और मरम्मत भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। नियमों के मुताबिक हर महीने की 20 तारीख तक सभी जांचों का बिल तैयार किया जाता है। इस बिल का पहले BMO या CBMO द्वारा सत्यापन होता है, उसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सत्यापन से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन NHM के नियम यह भी कहते हैं कि यदि 25 तारीख तक बिल सत्यापित नहीं किया जाता तो वह स्वतः सत्यापित मान लिया जाता है और भुगतान कंपनी को मिल जाता है। राजमणि पटेल का आरोप है कि इसी प्रक्रिया को लेकर उनसे बार बार कमीशन की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वे खुद एक कर्मचारी हैं और कंपनी पर निर्भर हैं। ऐसे में वे कमीशन कहां से दिलवाते? जब कंपनी ने कथित तौर पर कोई कमीशन देने से इनकार किया तो उन्हें निशाना बनाया गया और झूठी शिकायत के आधार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजमणि पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें हटाने के बाद अस्पताल में निःशुल्क जांच व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले स्थिति यह थी कि मरीज केवल 10 रुपए की OPD पर्ची कटवाकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई सभी जांचें निःशुल्क करवा सकता था, लेकिन अब हालात यह है कि हर जांच के लिए अलग अलग शुल्क लिया जा रहा है। उनका कहना है कि अब अगर किसी मरीज की OPD पर्ची 10 रुपए में कटती है और डॉक्टर 5 तरह की जांच लिख देता है तो मरीज से हर जांच के लिए 10 रुपए यानी कुल 50 रुपए अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में कहीं भी लागू नहीं है और केवल ब्यौहारी अस्पताल में ही इस तरह से मरीजों से खुलेआम वसूली की जा रही है। राजमणि पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिनों तक अस्पताल में जांच सेवाएं पूरी तरह बंद रही और अब अप्रशिक्षित लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती कर जांच कार्य शुरू कराया गया, जिससे मरीजों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। आरोप है कि आउटसोर्स भर्ती में भी खुलेआम लेन देन किया गया और नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरी व्यवस्था को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर पड़ रहा है। इन सभी आरोपों को लेकर राजमणि पटेल ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कमिश्नर और कलेक्टर को शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं पर आम जनता का भरोसा टूट जाएगा। अब इस पूरे मामले में पक्ष जानने की कोशिश की तो खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निशांत सिंह परिहार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि मेरे द्वारा किसी भी कर्मचारी से कमीशन की मांग नहीं की जाती। अस्पताल में सभी जांच सेवाएं चालू हैं और किसी तरह की अवैध वसूली नहीं हो रही। हालांकि सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक चल रहा है तो फिर कर्मचारी को हटाने, निःशुल्क जांच पर शुल्क लगाने और आउटसोर्स भर्ती को लेकर इतने गंभीर आरोप क्यों सामने आ रहे हैं? क्या यह मामला केवल आपसी विवाद का है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी गड़बड़ी छिपी हुई है? यह जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह सीधे तौर पर गरीब और आम मरीजों से जुड़ा हुआ है, जो सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करके इलाज के लिए आते हैं। अगर निःशुल्क जांच के नाम पर वसूली हो रही है तो यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि आम जनता के साथ अन्याय भी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाती है या नहीं। फिलहाल ब्यौहारी अस्पताल से जुड़ा यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है।